हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट। मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही सेकंड पार्ट को देखें। चलिए बच्चों, तो एंजॉय करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट और अच्छे से सीखे। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो। बेटा चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट की फर्स्ट वीडियो के बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की सेकंड वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कॉन्सेप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। आइए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। चलिए, तो हम आज स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ सिंपल क्वेश्चन जिनसे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए बच्चे, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं टी एस ग्रेवाल की बुक से 2020 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं आपको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रिपेयर द नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चों हमें आपको बताना है, आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट पे आंसर देना है, जिसके लिए मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूं पूरा। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। बेटा आप फुल फॉर्म लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा। चलिए, तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है, करंट ईयर 10 लाख दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर में कितना दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आपको दिया हुआ है 5 लाख। क्लियर बच्चों? ओके, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, तो प्रॉफिट कितना जाएगा 5 लाख। पहला पॉइंट। इसमें हम ऐड क्या करते थे, जरा याद करेंगे बच्चे, ऐड करते थे पापा तुम कितने दयावान। पी मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व इंटीरियम डिविडेंड, डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल मतलब क्या बेटा, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम, प्रोविजन फॉर टैक्स देखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया कहीं पे क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ दिया क्या क्या बेटा, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड पेबल। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया है proposed dividend for the year ended 31st March 2019-20 are 4 lakh and 5 lakh। यानी कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं दिया, इंटीरियम डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड पेबल दिया हुआ है। डिविडेंड पेबल में आपको 2 ईयर का दिया हुआ है पेबल। देखो बेटा, एक तो दिया हुआ है आपको 2019 और 20, 19 का दिया हुआ है और 2020 का दिया हुआ है। 19 का कितना दिया हुआ है, 19 का आपको दिया हुआ है 4 लाख, इसका कितना दिया है 5 लाख। अब ये क्या है, करंट ईयर, इसका तो लेना नहीं है, क्योंकि डिविडेंड पेबल हम कौन से लेते हैं, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पेबल आपका कितना आएगा, 4 लाख आएगा। चलिए, आपका ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आ गया बच्चे, 9 लाख रुपीज आ गया। दैट्स इट, कंप्लीट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन फर्स्ट क्या कंप्लीट। सर इतना सिंपल था? हाँ भाई, फॉर्मेट याद कर लो बच्चों, कुछ नहीं है उसके बाद, हलवा है हलवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट कौन सा करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। इवन आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बोला हुआ, मेरा मोबाइल नंबर है 85100523। आप पूछ सकते हो डाउट इस पे व्हाट्सएप पे। प्लीज कॉल ना करें बेटा, व्हाट्सएप पे अपने डाउट सेंड कर सकते हो एनी टाइम। आपके डाउट आप तक क्लियर होके आ जाएंगे। ओके,
चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 7 भी कहता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मेट पूछ रहा है भाई। ये ले तो हमने पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग बोले तो करंट ईयर, ओपनिंग बोले तो प्रीवियस ईयर। अब क्वेश्चन में देखो, इसमें बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट में आपको दिया है सबसे पहले शेयर कैपिटल, दूसरा पॉइंट दिया है रिजर्व एंड सरप्लस, और ब्रैकेट में लिखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मिल गया, मिल गया। कितना है भाई? पहले था कितना करंट ईयर में 2 लाख, और प्रीवियस ईयर में 145, यानी कि 55 आ गया आपका बैलेंस। ओके सर, ऐड क्या करना है बेटा? पहले पूरा फॉर्मेट लिखो। सर जरूरी है क्या? नहीं बच्चे, जरूरी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बार बार इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ओके सर, थैंक यू। चलिए तो, पापा तुम इतने दयावान। पीप बोले तो प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा बच्चे? करंट ईयर। ट्रांसफर टू रिजर्व, ओके। इंटीरियम डिविडेंड, ओके। डिविडेंड पेबल, इसे प्रोपोज डिविडेंड भी बोल देते हैं। ओके, चलिए सर समझ गए। चलिए सर, इसके लिए कुछ कैलकुलेशन कुछ नहीं बेटा, आंखें देखो और लगा दो। यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, दैट्स इट। सिर्फ आपको क्या दिया होगा? क्वेश्चन। आपको क्या करना है? अपनी निगाहें क्वेश्चन पे डालो, अपनी निगाहें क्वेश्चन पे डालो। निगाहें, ये बुक है आपकी, अपनी निगाहें क्वेश्चन पे डालो, और उसमें से उठा उठा के निकालो। क्या निकालो? प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। चलिए अब देखते हैं इसमें। आपको करंट लायबिलिटी दी है, ट्रेड पेबल दिया है, नो। अदर करंट लायबिलिटी दिया है, कोई मतलब नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है और उसमें लिखा है नोट वन। चलिए नोट दिखा है तो इसका मतलब नोट पे जाओ, नीचे आ जाओ भाई, लिखा हुआ है नोट टू अकाउंट। टोटल के नीचे भाई, बैलेंस शीट के नीचे नोट टू अकाउंट बना हुआ है, आपको बुक ने बना के दिया हुआ है भाई। अपनी आंखों को जरा तेज करो और देखो, लिखा हुआ है नोट टू अकाउंट पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। मिल गया भाई, मिल गया। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर बोले तो 2020 कितना है? 50,000। ये लो ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, कर दिया ऐड सर। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व नको रे, नहीं दिया तो जीरो मान लो। इंटीरियम डिविडेंड क्वेश्चन में आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में, कितना दिया हुआ है? मिल गया, मिल गया 10,000। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ओके। डिविडेंड पेबल आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में, 2019 का दिया और 20 का दिया है। चलिए बेटा देखिए, आपको 2019 का कुछ दिया है और 20 का दिया है, मतलब प्रीवियस ईयर ये हो गया। और डिविडेंड हम कौन सा लेते हैं? प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड क्वेश्चन में दिया है 50,000। ओके सर, हो गया, बस यही तो था। आ गया क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आ गया सर? देखिए 1,65,000। आंसर फिट 4 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, वेरी वेरी गुड। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था बेटा। क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था हलवा, बना देता हूँ। क्वेश्चन क्या था बेटा? हलवा। हलवा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, हलवा। हलवा क्वेश्चन एकदम इजी। ये लो भाई, आप लोगों के लिए मैंने बना दिया, इतना इजी क्वेश्चन था। चलो हलवा क्वेश्चन कैसे बना दूं? चलिए तो ये लो बच्चे, तुमने कहा और हमने नहीं किया तो क्या किया? ये लो भाई, ये बना डाला मैंने, इसको गैस दी, और ये था हलवा क्वेश्चन। ये लो भाई, ये लो, मैंने इसके लिए वो भी बना डाले। हलवा क्वेश्चन था एकदम, वेरी 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 इजी। चलिए 7 के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 8 में बच्चा सब कुछ आपको सिंपल दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई देखो, बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, डिविडेंड पेड इन करंट ईयर। सर डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, बेटा देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को ही तो आप करंट ईयर में पे करोगे। भाई कैसे सर, कैसे? भाई इस क्वेश्चन को ना देखें, आपका ये क्वेश्चन वही है, तो प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को ही तो करंट ईयर में पे करोगे। सर कैसे? देखो बेटा,
मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैंने कहा डिविडेंड है 2019 का 4 लाख रुपए और 20 का है कितना है 5 लाख रुपए। तो बेटा 19 का डिविडेंड हम 20 में पे करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, इसका मतलब वो किसका है बेटा, प्रीवियस ईयर का। क्योंकि करंट ईयर हमें कौन सा पे करते हैं, हम करंट ईयर में पे करते हैं प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। ओके, तो ये था बेटा अपना इंटीरियम डिविडेंड हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, रिफंड ऑफ टैक्स मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिट माइनस हो जाएगा, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस हो जाएगा, और इंश्योरेंस प्रोसीड मतलब आपको क्लेम रिसीव हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस करो आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान, 11 करते हैं। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 ने हमसे मांगा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो चलिए बेटा मैं ना सबसे पहले ऐसे करता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले यहां तक का ना फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट क्या हो गया, बैलेंस इन स्टेटमेंट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, फिर ऐड क्या करते हैं इसमें, पापा तुम इतने देवान, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, नेक्स्ट इंटीरियम डिविडेंड, नेक्स्ट डिविडेंड पेबल, आ जाएगा क्या आपका, आ जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आ जाएगा। ऐड क्या करें इसमें, पापा तुम इतने दयावान, डी आई जी बन गए लल्लू राम, डी मतलब डेप्रिसिएशन, आई मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा या लोन होगा जो भी होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ओके, लेस क्या करेंगे, अच्छा इससे पहले आपको यहाँ पे एक हेडिंग लिखनी थी, आइटम टू बी एडेड, आइटम टू बी एडेड, यहाँ पे ऊपर लिखनी है बेटा, और स्लैश नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम, उसके बाद आप लिखोगे डीआईजी बन गए लल्लू राम। ओके, चलिए बेटा फॉर्मेट में हमने सीखी हुई है, आज कोई जरूरी नहीं है, मैं थोड़ा भूल गया था स्टार्टिंग में लिखना बेटा, फ्लो फ्लो में। और लेस आइटम टू बी डिडक्टेड, आइटम टू बी डिडक्टेड, क्या बेटा डीआईजी बनते ही, डी मतलब डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, और डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये आ गया बेटा अपना। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्टिंग से, और ये आपका प्लस माइनस करने के बाद ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ जाएगा। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप प्लीज फुल फॉर्म में लिखोगे। चलिए बच्चे, तो ये अमाउंट का साइन प्लीज फॉर्मेट आप सेल्फ बनाए अच्छे से। चलिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 11। सबसे पहले आपको दिया है शेयर कैपिटल, कोई काम करनी है, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर दिया है, तो नोट 1 पे जाओ भाई, नोट टू अकाउंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको दिया है जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर 170 एंड 1 लाख, तो 170 माइनस 1 लाख आपका कितना आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 70,000, 70,000 आ गया आपके पास। ओके, 70 आने के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, अब आप आ जाइए रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, मिल गया मिल गया। करंट ईयर बोले तो 2020 कितना है, 1 लाख, ऐड कर दो, ये आ गया 1 लाख रुपए, प्लस कर दिया मैंने। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व बेटा आपको, अब मैंने थोड़ा फास्ट लिखा है, राइटिंग आपको क्लियर नहीं हो तो प्लीज जो मैंने जैसे बोला है वो आप देख लीजिएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब क्या हो गया बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट पे अकाउंट में जाओ, ट्रांसफर टू रिजर्व आपको रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में मिलेगा। यहाँ पे दिया है जनरल रिजर्व, पहले 20 में 5 लाख है और 19 में 4 लाख था। अच्छा देखिए बेटा मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा,
मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा देखिए, रिजर्व था बेटा, ये रिजर्व का बॉक्स है एक और ये रिजर्व का बॉक्स है एक, ये था 19 और ये था 20। पहले से ये 4 लाख था और यानी कि ये 4 लाख बॉक्स में था बेटा। अब ये 20 में कितना हो गया, ये 5 लाख हो गया, तो यानी कि ये 20 में कितना हो गया, 5 लाख। अच्छा, 4 तो पहले से ही था बेटा। अब यहाँ तक जाते जाते हमने कितना और ट्रांसफर कर दिया, इसमें कितना और प्लस ऐड कर दिया बेटा, 1 लाख ही तो प्लस कर दिया। मतलब आप कह सकते हो ट्रांसफर टू रिजर्व हम कैसे निकाल सकते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी कि कितना बेटा, 1 लाख रुपए हमने क्या करते रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख आ गया बेटा। इंटीरियम डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड को आप एडजस्टमेंट में देख सकते हो, नहीं दिया, और डिविडेंड पेबल एडजस्टमेंट में नहीं दिया, यानी कि कितना आ गया, 2,70,000 आ गया। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें आप ऐड करो आइटम टू बी एडेड और नॉन कैश आइटम, हेडिंग आप प्लीज लिख लोगे। डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में देखो क्या डेप्रिसिएशन कहीं दिया, एडजस्टमेंट में 75,000 दिया हुआ है, 75,000 दे दिया है आपको। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहीं दिया हुआ है बेटा, कुछ नहीं दिया हुआ। गुडविल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। लॉस नहीं। आइटम टू बी डिडक्टेड कुछ नहीं दिया, यानी कि आप इनको क्या कर दो, सीधा सीधा बेटा, यानी कि ये आपका 240 आप प्लस कर दो 270 एंड 75, यानी कि 270 प्लस 75 में प्लस कर देता हूँ 345 आ गया। ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका आ गया। इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करते हैं किसमें, जिसमें हमें कैलकुलेट करना पड़े, क्या क्या भाई, क्या कंप्लीट, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी यार। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो अपन लोग क्या करते हैं, देखिए बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, इसमें बाकी 12 से क्वेश्चन हैं बुक में, लेकिन इतने अच्छे क्वेश्चन है नहीं बेटा जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से सीख पाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को ही कैरी करता हूँ और इसी में ही मैं आपको आगे का पार्ट भी सिखाता हूँ कि अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो इसी को मान के चलते हैं कि यहाँ तक अपना क्या आ गया था, यहाँ तक आ गया था क्या बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया था बेटा, 3,45,000 ये आ चुका था। इसमें अब क्या ऐड करना है, ऐड, हेडिंग क्या ऐड करनी है बेटा, देखो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस क्या करना है बच्चे, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसका जस्ट अपोजिट इंक्रीज इन करंट एसेट्स। फॉर्मेट आपके पास है और तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो सबसे पहले आते हैं बेटा, अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात है, तो सबसे पहले आते हैं करंट लायबिलिटी पे, ट्रेड पेबल। पहले देखो बेटा, ट्रेड पेबल को देखते हैं, और ट्रेड पेबल कहता है, ट्रेड पेबल आपसे कहता है, देखो भाई ट्रेड पेबल एक 2020 ईयर है, एक 2019 ईयर है। 19 में ये कितना था बच्चे, 19 में ट्रेड पेबल था 50,000 रुपए का, 50,000, और ये होगा 60। बेटा बच्चा बच्चा जानता है इंक्रीज हो गया, बच्चा बच्चा जानता है भाई, देखो बच्चा बच्चा जानता है, खुश हो गया बच्चा, लोगों आप में से खुश हो गए बच्चे, कह रहे इतना हलवा क्वेश्चन सर, हाँ हाँ मेरे बच्चे इतना हलवा, ओहो 10,000 रुपए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सर इसे तो हम भी कर लेते, मेरे बच्चों मैंने कब कहा कि आप नहीं कर सकते। तो देखिए बेटा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हम यहाँ पे प्लस करेंगे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हुआ बच्चे, 10,000 सर, 10,000। ओके, उसके बाद ट्रेड पेबल अदर करंट लायबिलिटी, पहले 15 था अब 20 हो गया, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी कितना इंक्रीज हुआ बेटा, 5,000 इंक्रीज हो गया सर। ओके, चलिए बेटा, उसके बाद आते हैं करंट एसेट्स। ओहो हो, इस क्वेश्चन में तो करंट एसेट्स ही नहीं है सर, अब क्या करें, कोई बात नहीं बच्चे, अपन लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में स्टॉक दिया होता, मान लो क्वेश्चन में स्टॉक दिया होता, डेटर दिए होते, और 2000 यहाँ 20 होता, 2000 यहाँ 19 होता, तो पहले मैं आपसे कह देता हूँ, मान के चलो ये 1 लाख होते और ये 2 लाख रुपए होते, फिर यहाँ पे 1,50,000
1,50,000 होते और यहाँ पे कितने होते बेटा, यहाँ पे 2 लाख रुपए मान लेते हैं, यहाँ पे 2 लाख होते। अब देखिए पहले केस में देखिए स्टॉक आपका क्या हो रहा है, स्टॉक आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओहो, मैंने तो दोनों में, इसमें इंक्रीज ले लेता है। स्टॉक आपका क्या हो रहा है, स्टॉक आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि कहाँ पे आ जाता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी कि स्टॉक को लिखते हैं हम यहाँ पे, कितना लिख देते हैं यहाँ पे स्टॉक को, जितना भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है स्टॉक, 1 लाख से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए लिख देते इस तरह से, और इसको यहाँ पे प्लस कर लेते। ओके, और अगर हमारा क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो सॉरी ये यहाँ पे माइनस होता, क्योंकि ये तो माइनस में जाता और ये यहाँ पे क्या होता, प्लस हो जाता। यानी कि मैंने आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ओके सर, करंट लायबिलिटी तो दोनों इंक्रीज थी बेटा, मान के चलो बिल्स पेबल होता, पहले यहाँ 50,000 होता और यहाँ पे 60,000 होता, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कितना, 10,000, तो 10,000 डिक्रीज हो रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी बिल्स पेबल के नाम से यहाँ पे 10,000, मतलब इस टोटल से ये टोटल 60,000 का होता, माइनस हो जाता। ओके, लेकिन सुनिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया, मैं इसको हटा देता हूँ, करंट एसेट क्योंकि नहीं है। ठीक है बच्चे, मैंने इसको मान लिया नील। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया कितना, 345 और 15, 60 70, 370 आ गया। अच्छा लास्ट में क्या करें, लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स को पे कर दो। सर कितना टैक्स है बेटा, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स जो दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स होता क्या है बेटा, होता ये है कि मान लो 2019 में हमारा टैक्स बनता था 10,000, 2020 में बनता है 15,000, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स हम इस ईयर में पे करते हैं, प्रीवियस ईयर का टैक्स हम इस ईयर में पे करते हैं। यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर कितना था बेटा, 90,000। भाई करंट ईयर कितना था, देखो करंट ईयर 1 लाख है, प्रीवियस ईयर 90 है, तो यहाँ पे जो हम टैक्स पे करेंगे प्रीवियस ईयर का, इस साल पे करेंगे टैक्स, इस साल पे करेंगे बोले तो 90,000 माइनस कर दो, माइनस कर दिया सर, माइनस कर दिया सर, माइनस कर दिया सर, माइनस कर दो। अगर माइनस कर देते हो तो 370 से माइनस कर दो 90, 370 माइनस, माइनस कर दो 90, अब माइनस करने के बाद 280 आ गया। अब क्योंकि ये अपना आंसर प्लस में आया है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर अगर माइनस में आता तो बेटा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते। ओके, तो ये थी बेटा आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और मैंने आपको इसमें हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कराने की कोशिश की। इसमें बाकी भी क्वेश्चन है, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो अभी इनको अवॉइड कर सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इतने इंपॉर्टेंट है, ना ही इतने अच्छे हैं कि आप लोग कंप्लीटली सीख पाओ। मैंने जो आपको ये क्वेश्चन बताए, आप इन्हीं को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से कीजिए, यही एनफ है आपके लिए बच्चा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो को अच्छे से सीखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें भाई। और अगर आपको डाउट है तो मैं अपना नंबर दे चुका हूँ, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक टाटा बाय बाय अलविदा।